हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं विनय कुमार। सबसे पहले आप लोगों का मल्टी टैलेंटेड में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का उपयोग किस तरह से होता है, त्रिकोणमिति के फार्मूले को जानेंगे और इनसे संबंधित बहुत जानकारियां हम लोग अर्जित करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये ऊपर में लिखा हुआ होगा त्रिकोणमिति, अनुपात और सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है तो समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है, जिसका मतलब होता है ट्री का मतलब होता है 3, और गोनिया का मतलब होता है कोण, और मेट्रोन का मतलब होता है मिति या माप से बना हुआ है। इसे 3 कोणों की माप भी कहते हैं। चलिए समझते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्वसमीकाएं के कुछ, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटजेंट, सेकेंड और कोसेंट। इसे पहले जया कहा जाता था। साइन को पहले क्या कहा जाता था? जया कहा जाता था। और इसको कोसाइन को क्या कहा जाता था? कोजया कहा जाता था। और इसको अस्पर्शजा कहा जाता था, और इसको कोटि अस्पर्शजा कहा जाता था, और इसको व्यू कोज्या कहा जाता था, इसको व्यूजा कहा जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं साइन को जया, कोसाइन को कोजया, टेंजेंट को अस्पर्शजा, और कोटजेंट को कोटि अस्पर्शजा, और सेकेंड को व्यू को ज्या कहा जा सकता, और कोसेंट को व्यूजा कहा जा सकता है। तो जो भी इसके त्रिकोणमिति के मतलब जो दिया है इसको, उसमें उन्होंने कहा कि इसको पढ़ना उन जमाने में बहुत कठिन होता था, तो इसको उन्होंने बहुत सरल ही भाषा में, पहले आया ज्या, उसके बाद आया साइन। साइन को भी पढ़ने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी, इसलिए साइन के बदले यहाँ साइन थीटा दिया। क्या दिया? साइन थीटा, ताकि आने वाले लोगों को पढ़ने में क्या हो? सुलभ हो। पहले के जो भी खगोल शास्त्री थे, इसका त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या ग्रह, तारे और सूर्य से दूरी ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक ना? तो इस तरह से इनको पढ़ने में आने वाले कल में कठिनाई नहीं हो, इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा? इसको साइन, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस तरह से इन्होंने इनके रूप रखे, ताकि जो भी इनका अध्ययन करे तो उसको इस पढ़ने में क्या हो? सुलभ हो। इसमें हम लोग 3 भुजाओं से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे न्यून कोण। न्यून कोण के विषय में समझ लेते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण कर सकते हैं। ठीक ना? जैसे आप कर सकते हैं 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 89 डिग्री तक आप ले सकते हैं, तो इसको आप लोग न्यून कोण कर सकते हैं। समकोण क्या होगा? 90 डिग्री का कोई भी एक कोण 90 डिग्री को होना चाहिए, अर्थात जिसका कोण भी 90 डिग्री हो या समकोण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग समकोण कर सकते हैं। ठीक ना? और यह इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, यह क्या होगा? इसका जो मतलब समकोण करने का मतलब वह लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत। जैसे यहाँ देखिए BC पर AB क्या है? लंबवत है, तो उसके द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है? आपका समकोण होता है। कोण किसको कहते हैं? जहाँ झुकती है और जहाँ पर मुड़ती है, उसको हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। चलिए इससे और जानकारी लेते हैं। इसमें कहा गया है कि साइन ए एक संकेत और ए साइन और ए का गुणनफल नहीं होता है। यह अंग्रेजी के कोई भी लेटर आ सकता है, उसके बीच जो उसका जो भी मतलब संबंध होगा वह गुणा में संबंध नहीं होता है। गुणा या उसको आप यह कर सकते हैं गुणनफल नहीं होगा। जैसे यहाँ आपको नोट में दिख रहा होगा साइन ए एक संकेत है, यह साइन और ए का गुणनफल नहीं है। तो यहाँ साइन ए के जगह कोई भी अंग्रेजी के अल्फाबेट लेटर आ सकता है, तो आप वहाँ उनको गुणनफल नहीं कर सकते हैं। ठीक है? ये एक सांकेतिक रूप में लिखा जाता है, तो आप यहाँ यही समझ सकते हैं। ठीक है? तो इसकी और विशेष जानकारी हम एकत्रित कर सकते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि पढ़ाई को एक बेहतरीन तरह से कर सकते हैं। तो आप लोगों ने हमें एक अच्छा प्यार दिया, आप लोगों ने हमें अच्छे तरह से सपोर्ट किया। ठीक है? आप लोगों ने हमें इस लायक समझा, इसलिए हमने कोशिश की है अब की बार बोर्ड परीक्षा में रिजल्ट को धमाल बनाना है। इसके लिए मेरे साथ आपको बने रहना है। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके विषय में। देखिए, जहां पर थीटा बनेगा उसके सामने वाला क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब। अगर हम ए पर हम अगर थीटा मानते हैं, अर्थात कह सकते हैं थीटा का मतलब होता है न्यून कोण। अगर न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है, जिसको आप लोग कह सकते हैं ए का सम्मुख कोण क्या होगा? BC होगा। क्या होगा? ए का सम्मुख कोण क्या होगा? BC होगा। अगर सी का सम्मुख कोण देखें तो आपका AB हो सकता है। सम्मुख का मतलब होता है सामने, आमने सामने, उसको आमने सामने कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सी का सम्मुख कोण क्या होगा? AB होगा। AB आपका लंब होगा। तो थीटा, जिस कोण के लिए थीटा मतलब जिस कोण के लिए थीटा बनता है तो उसके सामने का कोण या तो सम्मुख कोण कह सकते हैं कि वह लंब होगा। तो ए के लिए सम्मुख कोण आपका BC होगा और सी के लिए सम्मुख कोण आपका AB या क्या होगा? लंब होगा। ठीक है ना। इसमें बी जो आपका समकोण होता है, इसके सामने का कोण क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? 90 डिग्री के सामने का कोण क्या होता है? कर्ण कहलाता है। कर्ण जो इन तीनों भुजाओं में क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, इसमें दो भुजा ज्ञात होता है और तीसरी भुजा को क्या करने के लिए बोलता है? ज्ञात करने के लिए बोलता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। और जैसे इसमें आपको दिया गया रहेगा, जैसे कहेगा कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइन को पढ़ेंगे। साइन थीटा हो सकता है, कोस थीटा हो सकता है। ठीक है, इसके सर्व समीकरण को देखेंगे, त्रिकोणमिति के सर्व समीकरण को देखेंगे। ठीक है, इसको निष्पत्तियां भी कहा जाता है, सर्व समीकरण। ठीक है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और आपका कोसेक थीटा आता है, इनको पढ़ेंगे। तो साइन थीटा, तो थीटा जहां होगा और इसमें आपका क्या होगा? जहां साइन थीटा होगा तो उसके सामने वाला लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग याद करने के लिए जो आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और ये आपका जो कोसेक थीटा दिख रहा है, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? दो भुजा आपको ज्ञात रहेगा, एक भुजा आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? साइन थीटा किसको कहते हैं? तो इसमें लंब क्या कहिएगा? लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कह सकते हैं? लंब और कर्ण के अनुपात को आप साइन थीटा कह सकते हैं। कोस थीटा किसको कहिएगा? कोस थीटा कहिएगा आधार और कर्ण के अनुपात को। क्या कहिएगा? आधार और कर्ण के अनुपात को कोस थीटा कहिएगा। टेन थीटा किसको कहिएगा? लंब और आधार के अनुपात को आप क्या कह सकते हैं? लंब और आधार को अनुपात को कर सकते हैं टेन थीटा। कोट थीटा आधार और आपका आधार और क्या आ जाएगा? आधार और लंब के अनुपात को क्या कर सकते हैं? आपको कोट थीटा कर सकते हैं। इसी तरह आपका सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा कर्ण और आधार के अनुपात को क्या कर सकते हैं? सेक थीटा कर सकते हैं। कोसेक थीटा कर सकते हैं कर्ण और लंब के अनुपात को क्या कहिएगा? कर्ण और लंब के अनुपात को आप लोग कह सकते हैं कोसेक थीटा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हमने यहाँ लंब और कर्ण, इसको सूत्र याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक दिया है। क्या दिया? हमने एक ट्रिक दिया है, बहुत अच्छा ट्रिक है। तो आप इसको ट्रिक को देखिए, तो आप कहिएगा सर आप कैसे इसको बनाए, हमको करके दिखाए, हमको याद कैसे रहेगा। तो आपके लिए हमने एक बढ़िया जबरदस्त ट्रिक लाए हैं, सिर्फ आप उसको देखिए और मतलब देखकर उसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे इसके लिए हमने एक ट्रिक लाया है, लका कला। क्या कहिएगा? लका कला। क्या है? लका और ये कला है। तो लका, तो इसको आप लोग जोड़ा में लीजिए, लक अक, आक कर सकते हैं और ला। क्या कर सकते हैं? लक अक, अक का मतलब आक, उसको लीजिए आक और ला। क्या हो गया? ला। ये जोड़ा में होता है। लक का आप लंब बटे कर्ण कहिए। क्या कहिए? लंब बटे कर्ण। अक का मतलब होता है आधार बटे आप कर्ण कहिए। क्या कहिए? आधार बटे कर्ण कहिए। और ला का मतलब होता है लंब बटे आप आधार कहिए। क्या कहिए? लंब बटे आधार कहिए। ठीक है ना। तो ये आपका साइन होता है, साइन के लिए होता है, ये आपका कॉस के लिए होता है, ये आपका टेन के लिए होता है। ठीक है। अगर साइन का उल्टा देखिएगा तो आपका कोसेक आता है और कॉस का उल्टा देखिएगा तो ये आपका सेक आता है।
और आप टेन का उल्टा दिखेगा तो आपका कॉट आता है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से समझ जाइए, इसको हम लोग जोड़ा में लेते हैं, क्या लेते हैं, जोड़ा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक दिया, क्या ट्रिक दिए, लका कला, क्या बोलिएगा मेरे साथ बोलिए तो, लका कला ही आपका आ जाता है, ठीक ना। तो इसके लिए एक ट्रिक है, तो लक आक ला, लक आक ला, लक आक ला, ठीक है, लक आक ला। तो इस तरह से आप लक का मतलब होता है लंब बटा कर्ण लीजिएगा, और आक का मतलब आधार बटे कर्ण लीजिएगा, और ला का मतलब लंब बटा आधार लीजिएगा। तो ये आपका शून्य साइन का हो जाता है, सूत्र साइन का, साइन थीटा का हो जाता है। ये आपका ये आपका आधार बटे, ये आपका आधार बटे कर्ण कोस का आ जाता है, और ला का मतलब होता है लंब बटे आधार, ये टेन थीटा का आ जाता है। तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन का मतलब होता है, टेन का उल्टा आप कोट थीटा कर सकते हैं। इस तरह से इसको आप इस सूत्र को बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने सूत्र बना दिए हैं। चलिए हम लोग आगे सूत्र को देखते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हम लोग तीन भुजा को पढ़ते हैं। इसमें एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, और ये आपका स्थिर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्थिर होता है, और बदलता क्या है, आप लंब और आधार बदल जाता है, किसके अनुसार, थीटा के अनुसार, जिसको आप लोग न्यून कोण कर सकते हैं। तो थीटा जिधर बनेगा उसके सम्मुख वाले कोण लंब कहलाएंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग कर सकते हैं अपोजिट साइड, क्या कर सकते हैं, अपोजिट साइड, ठीक ना। इस तरह से हम लोग और आगे को देखते हैं। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे आपको दे दिया रहेगा साइन सी, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं साइन सी, साइन ए, कॉस सी और कॉस ए, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें भुजा का मान पता है, कर्ण दिया गया है 5, और ये आपका लंब लंब कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए 3, और ये आपका आधार दिया हुआ 4। तो इसमें यह चीज बात समझने जरूरी होता है कि आपको थीटा के अनुसार आपको क्या लेना है, मान लेना है। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि साइन सी, ठीक है, साइन सी आपको पहले पता होगा साइन बराबर क्या होता है। तो आपको पता है कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आप देखिए, तो साइन सी के लिए क्या लेना है, लंब लेना है। तो सी के सामने वाला क्या कहलाएगा, इसके सामने वाला ये ए बी क्या होगा आपका, ए बी आपका लंब हो जाएगा। इस तरह से आपका ए बी क्या हो गया, ए बी बटा क्या कर सकते हैं, कर्ण आपका क्या हो गया, कर्ण आपका ए सी होता है। ये अस्थाई भुजा होता है, इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ए बी का मान क्या हो गया, 3 हो गया, और जबकि ए सी का मान आपका 5 हो गया, इस तरह से। फिर आप साइन ए बराबर लीजिए, तो साइन ए बराबर करने का मतलब क्या होता है, वही सूत्र तो वही होता है, सूत्र में कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि आप उसके बदला में ले सकते हैं। तो आपकी बार ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए के लिए आपका लंब क्या हो जाएगा, ए के लिए लंब आपका ए का सम्मुख भुजा BC होता है, तो BC लंब हो गया, और कर्ण वो स्थिर है, तो कर्ण आपका AC ही रहेगा। इस तरह से BC बराबर 4 ले सकते हैं, और आपका कर्ण क्या हो गया, कर्ण आपका 5 हो गया, ठीक है ना। इसको आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कॉस सी और कॉस ए को समझते हैं। चलिए कॉस सी के लिए हम लोग देखते हैं कॉस सी। तो कॉस बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटे क्या होता है, आपका कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार कॉस सी के लिए, तो सी के लिए अगर लंब ए बी होगा तो आधार आपका क्या होगा, देखिए तो BC होगा, क्या होगा, BC, और कर्ण तो आपका 80 है, कर्ण क्या होगा, AC। तो BC इस तरह से आप 4 कर सकते हैं, कर्ण आपका 5 रह जाएगा। अब देखते हैं कॉस ए के लिए, क्या के लिए, कॉस ए के लिए। तो कॉस ए के लिए देखो, देखिए तो कॉस ए का जो सम्मुख भुजा होगा वह BC होगा, क्या होगा, BC होगा। तो आपको लंब तो नहीं चाहिए, आपको आधार चाहिए। अगर BC भुजा लंब होता है तो आपका आधार क्या होगा, आपका आधार ये AB हो जाएगा, क्या होगा, AB, और कर्ण आपका वही हो जाएगा, AC हो जाएगा। इस तरह से AB आपका 3 हो गया, और AC आपका कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। इसमें एक चीज और समझने वाली बात होता है, इसमें हम लोग आगे जाके पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होगा ना, दो भुजा के वर्गों के योग के क्या हो गए, बराबर हो गए, क्या हो गए,
बराबर होगा। तो यह आप लोग आगे समझते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं उसको। पहले हम लोग इसके सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र को समझने के बाद हम लोग इस पर कुछ हिसाब भी बनाएंगे। सबसे पहले सूत्र को हमने जो बताया उसको एक बार हम लोग बना के दिखा दिए कि लंब और आधार किस प्रकार चेंज होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके आगे विषय को समझते हैं, आगे कैसे इसका होता है। पहले हम लोग सूत्र को समझ लेते हैं। चलिए हम लोग इसके सूत्र को समझते हैं। इसमें दिया गया है साइन का जो रिलेशनशिप होता है कोसेक के साथ, अगर गुना में संबंध होगा तो उसका मान 1 होगा। अगर कॉस का क्या होगा, कॉस का अगर कॉस के साथ किसका संबंध होता है, सेक का, तो अगर गुना में होगा तो उसका मान 1 होता है। टेन थीटा बराबर टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। अगर साइन थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा क्या रहेगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यहाँ क्या है, भाग है। क्या है, भाग है। तो अगर साइन थीटा है तो ये भाग में है तो उस पार जाएगा, तो ये क्या, सॉरी ये गुना में है उस पार जाएगा तो क्या होगा, ये आपका भाग बन जाता है। तो जिधर से कोई जाता है तो वह किस में लिखा जाता है, वह नीचे लिखा जाता है। गुना है तो ये जिधर से जब कुछ यहाँ क्या जा रहा है, यहाँ साइन थीटा तो जा कौन रहा है, कोसेक थीटा, तो यह आपका बटा हो जाएगा, नीचे लिखा जाता है। फिर आपको कह सकते हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर कह सकते हैं 1/, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/, साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह से इसको आप समझ गए होंगे। इसी तरह चलिए हम लोग और आगे समझते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आपका ये हो जाता है, फिर कोस थीटा गुना सेक थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1। तो गुना में है 1 हो गया। इस तरह से कोस थीटा बराबर आप लिखिएगा तो 1/, क्या हो जाता है, सेक थीटा। क्या हो जाता है, सेक थीटा। अगर सेक थीटा बराबर लिखिएगा तो 1/, क्या हो जाएगा, आपका कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखते जाइए और आपको कॉपी में उतारते जाइए। ठीक है, आगे समझते हैं। फिर देखिए आपका क्या आ जाता है, टेन थीटा गुना आपका क्या हो गया, कॉट थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा बराबर 1/, क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, 1/10 थीटा। ठीक है, देखिए इस तरह से त्रिकोणमिति में सूत्र को याद करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो हिसाब नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले फार्मूला पर आप लोग कमांड कसिए। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग समझ गए। इसको कैसे बनेगा ये भी आपको समझा दिए। तो वहाँ आपको इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो आपको इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सूत्र की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम लोग अब अगले सूत्र की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या रहेगा, अगर आपको इस तरह के इसका दिया रहेगा, साइन और कॉस के साथ अगर प्लस का हो और स्क्वायर में हो तो उसका मान 1 होता है। इसी तरह टेन और सेक के साथ अगर स्क्वायर में दिया गया हो तो उसका मान भी 1 होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं 1 होता है। इस तरह से कॉट और कॉसेक के साथ स्क्वायर में दिया गया रहे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो कैसे होता है, तो चलिए हम लोग दिखाते हैं, आपको करके दिखाते हैं। अगर वहाँ आपको आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो उसका मान 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा तो बराबर कि उस पार जाएगा प्लस उस पार जाएगा तो उसके पीछे लिखा जाएगा, तो उसका इसके साइन में चेंज हो जाएगा। प्लस है तो उस पार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर देखते हैं अगर स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है इसका, तो रूट हो जाएगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं। फिर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। फिर आपका देखिए तो कॉस थीटा बराबर लिखिएगा तो ये रूट हो जाता है। क्या स्क्वायर हटता है तो आपको पता है कि रूट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे सूत्र की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग सेक को लिखेंगे। जैसे सेक स्क्वायर थीटा
और माइनस क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखिएगा तो माइनस आपकी बार उस पार जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर सेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इस मतलब सेक थीटा बराबर यहाँ स्क्वायर हटा तो स्क्वायर हटता है तो आपको पता है वह वर्गमूल हो जाता है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन बात होता है कि अगर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को लिखें तो उसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम उसको लिख के बताते हैं। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमको उम्मीद है आपको लोग ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आपका आ जाता है कि अगर कि विद्यार्थी लोगों का सवाल रहता है सर अगर टेन स्क्वायर थीटा लिखो तो उसको कैसे लिखेंगे। चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिखेंगे देखिए कैसे लिखते हैं 1 ही आपका है तो यहाँ आप अगर टेन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहिएगा तो देखिए इसमें से कुछ नहीं करना है खाली इसको स्थान को परिवर्तन कर देना है। तो कैसे करना है देखिए तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ देखिए ये आपको ई भी प्लस है इसको इसके स्थान पर ले आते हैं और इसको इसके स्थान पर ले आते हैं तो ये आपका -1 हो गया क्या हो गया माइनस आपका 1 हो गया। इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए हम बता रहे थे कि यहाँ देखिए प्लस है तो इसको हम लोग इसके स्थान पर ले आते हैं और इसको इसके स्थान पर ले आते हैं। ई भी माइनस है तो इसका चिन्ह कैसे देखा जाता है चिन्ह को आगे से देखा जाता है। तो देखिए बराबर है तो माइनस उस पार जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस इस पार आएगा माइनस हो जाएगा तो यही कर दिया हम क्या कर दिए इसको इस पार कर लिए और उसको उस पार कर दिए तो एक यहाँ आ गया तो ये प्लस था इधर माइनस आ गया ये इसके स्थान पर चल गया टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप व्यवस्थित रूप कर लीजिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट में बदलेगा क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं आपकी बार कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा एक बार देख सकते हैं इसको। ठीक है अच्छा से देख लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। इस तरह से लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस उस पार जाएगा प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा तो स्क्वायर हटता है तो आपको पता है कि रूट हो जाता है तो अंडर रूट कर सकते हैं 1 प्लस क्या हो गया ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इसको भी उसी तरह लिखेंगे जैसे 10 का लिखे थे इसको भी हम लोग उसी तरह लिखते हैं। चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसी में आपका रहेगा हमको अगर क्या लिखना है हमको अगर लिखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लेना है। तो आपको अगर कॉट बराबर लिखना है तो क्या कीजिए वैसे कर लीजिएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये 1 को है तो इधर ला लिए ये क्या हो गया माइनस हो गया और ये बराबर है तो बराबर के उस पार ले आए ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा इसको आप ऐसे लिखिए कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में लिखिए। तो आपका कॉट इसको व्यवस्थित कर लीजिए पहले व्यवस्थित कर लीजिए ताकि पढ़ने में बढ़िया हो याद करने में। तो कॉट स्क्वायर हटता है क्या हो गया ये आपका स्क्वायर हटा तो ये रूट हो गया क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे समझते हैं आगे फॉर्मूला को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपवाद क्या होता है कि वही मतलब अपवाद का मतलब जैसे आपका एक नाम है जिसको हम लोग पर्यायवाची कर सकते हैं उसके बाद अपवाद हो जाता है उसके और भी नाम हो सकते हैं। जैसे 10 का हम पढ़ चुके थे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार और कॉट थीटा को भी पढ़ चुके हैं कॉट थीटा का होता है आधार बटा लंब। लेकिन अपवाद का मतलब यहाँ हो जाता है इसके और भी सूत्र होते हैं। जैसे टेन थीटा का एक और सूत्र पढ़े थे टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। फिर कॉट थीटा का भी पढ़े थे अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो सकता है। तो फिर यहाँ हो गया टेन थीटा तो टेन थीटा बराबर यहाँ आप अब जो आएगा वह अपवाद होगा क्या होगा अपवाद या साइन थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाता है। इस तरह से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाता है यह अपवाद हो जाता है। इसका भी 8
मतलब कक्षा 10वीं में या 8.4 में इसका महत्व इसमें रखा गया। इससे काफ़ी हिसाब बनते हैं, तो इसलिए इसको भी आप भूलिए मत और इसको बढ़िया से आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे को देखते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अगर साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो वो बराबर क्या होता है, हो जाता है कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ भी कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ये साइन का क्या हो जाता है, साइन को आपको उल्टा यहाँ कॉस थीटा बोलना है, कॉस का यहाँ साइन थीटा बोलना है। इस तरह से टेन का क्या हो जाएगा, टेन इंटू क्या हो जाता है 90 डिग्री माइनस क्या हो जाता है थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है। इस तरह कोट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाता है। सेक बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाता है। कोसेक बराबर क्या, कोसेक इंटू क्या कर सकते हैं, कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो सकता है। इस तरह साइन कोस होता है, टेन कोट होता है और सेक कोसेक होता है। इस तरह से आप क्या कर सीधा या उल्टा करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं आगे। यहाँ पाइथागोरस साहब के अनुसार क्या कहा गया कि कर्ण का जो वर्ग होगा ना वह में दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा, तब तो वह पाइथागोरस प्रमेय को क्या करेगा, वह सिद्ध करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, ये आपका कर्ण हो गया, कर्ण क्या हो गया ए सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी सी स्क्वायर। चलिए इसमें क्या होता है कि दो भुजा दिया रहता है, तीसरी भुजा आपको क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, आप करके देखिए, अगर आपको यहाँ क्या दिया हुआ कर्ण दिया हो तो आपको पता है कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर छोड़ेगा तो ये आपका हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा आधार। इस तरह से देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर लंब बराबर लिखना होगा तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है कर्ण, तो सबसे बड़ी भुजा आपका लंब बराबर, तो लंब स्क्वायर बराबर अगर लिखना है तो बड़ी भुजा में आपको क्या करना है, छोटी भुजा को घटा देना है। क्या करना है, तो प्लस है तो यहाँ क्या हो गया ये माइनस हो गया, ठीक है ना, यहाँ प्लस था देख रहे होंगे आपको माइनस हो गया। इस तरह से आप इसको लंब बराबर लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा क्या हो जाएगा, तो ये आपका कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा आधार स्क्वायर होगा। इस तरह से आप आधार स्क्वायर भी बराबर लिख सकते हैं। उसी प्रकार कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी प्लस है तो स्क्वायर आएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा। और आप ये आधार बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका ये लंब स्क्वायर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बड़े बारीकी से इसको समझ गए होंगे। फिर हम लोग आप आगे देखते हैं इसके मान को कैसे रखेंगे, ठीक है ना। तो थीटा के कैसे मान रखते हैं तो उसके हम लोग समझते हैं। चलिए आपको दिख रहा होगा टेबल तालिका दिख रही होगी, ठीक है। इसमें कहा गया निम्नलिखित सारणी में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग इसमें सीखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इसको हम लोग कैसे निकालें। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, इसको हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे कि आप परीक्षा हॉल में कैसे आप इसको बना सकते हैं। अगर मान याद नहीं भी रहता है इसको कैसे आप बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आपको समझाते हैं कि साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आप कैसे किसी का मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं। चलिए हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं कि अगर साइन थीटा में हमको 0 डिग्री का मान निकालना है, 30 डिग्री का मान निकालना है, 45 डिग्री का मान निकालना है, 60 डिग्री का मान निकालना है, 90 डिग्री का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आपको सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि आप 0 से लेकर 4 तक लिखिए, काउंटिंग 0 1 2 3 और ये 4 हो गया, 4 हो गया। और आप क्या कीजिए सब में 4 से आप लोग भाग दीजिए, क्या कर दीजिए सब में 4 से आप भाग दे दीजिए। 1 से 4 तक लिख देना है और 4 से आपको क्या कर देना भाग दे दीजिए।
भाग देने के बाद क्या कर दीजिएगा, जो जो कटता है उसको कटा दीजिए। जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, 4 एकम 4, और ये भी 4 एकम 4 आपका कट गया, ठीक ना। इस तरह से आपका ये कट गया। तो चलिए पहले आप जीरो से में भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। फिर यहाँ देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1/4 ही रह गया, ये आपका 1/2 हो गया, और ये आपका क्या रह गया, 3/4 हो गया, ये आपका 1 हो गया। सबसे पहले क्या करना है मेरे साथ बोलिए। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, 0 से लेकर आपको 4 तक लिख लेना है, और सब में क्या करना है, 4 4 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। उसके बाद जो कटेगा तो कटा देना, फिर उसको लिख देना है। तो और क्या कीजिएगा, इसमें आप सब पर क्या कर दीजिएगा, जो भी आपका मान निकाला हुआ है सब पर आप रूट चढ़ा देना। क्या करना है, रूट चढ़ा देना। रूट चढ़ाने के बाद क्या होगा, अब जो मान निकलेगा वह साइन थीटा का होगा। क्या होगा, साइन थीटा। ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 1 का वर्गमूल आपको पता है 1 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। इस तरह से 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, और √2 का वर्गमूल नहीं होगा तो यह क्या लिखा जाता है, √2 लिखा जाता है। फिर आपका √3 का वर्गमूल नहीं होगा तो 3 लिखा जाए, √3 होगा, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, और 1 का वर्गमूल आपको पता है 1 होता है। और इसको क्या कर दीजिए, cos थीटा में लिखना है तो इसको क्या कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए। उधर से आप पीछे से लिखते आइए, इस तरह से आप इसको लिख दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिख देना है। ये आपका क्या हो गया, 0। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर साइन थीटा के मान में अगर वृद्धि होता है तो अगर उसके मतलब डिग्री बढ़ा दिया जाए तो क्या उसके मान में वृद्धि होता है। तो यहाँ कह सकते हैं हम उनके मान में भी क्या होता है, अगर उसका क्या उसके मान में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो उसके मान में भी क्या हो जाते हैं, डिग्री में अगर वृद्धि हो जाए तो उसके मान में भी क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से साइन को आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं टेन को लिखने के लिए। तो इसका मान आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्या था, 0 था, 0 था, और हम लोग अभी निकालवे किए थे क्या था, 1/2 था, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1/, क्या हो गया, √2 हो गया, ठीक है। और √3 क्या हो गया, 4 हो गया, और ये 1 हो गया। अब बस सर जी बोलिएगा कि सर आप इसको दोबारा लिखे। दोबारा इसलिए लिखे ताकि हमको है ना टेन थीटा का मान निकालना। क्या निकालना है, टेन थीटा का मान। चलिए हम इसको आप सबको मिटा देते हैं, ठीक है। मिटा के सिर्फ यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिएगा इसको, ठीक है ना, और आप लोग समझते रहिए। चलिए हमको ये आपका किसका मान निकल गया था, ये आपका साइन थीटा का निकला था, और इसका मान फिर किसका निकाले थे, ये आपका कॉस थीटा का निकाले थे, ठीक है ना। यहाँ 2 निकलेगा, आप ध्यान से देखिएगा, और ये आपका 1। तो आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि साइन और कॉस में कौन कितने डिग्री पर बराबर होते हैं। तो आपको कहना है कॉस 45 डिग्री पर क्या होंगे, साइन थीटा, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री में क्या होंगे, कॉस 45 डिग्री में क्या होते हैं, मान बराबर होते हैं। दोनों का मान 1/√2 और 1/√2 होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग टेन थीटा को समझते हैं। इस तरह से आपको ये चीज याद रखना है, कितनी डिग्री पर बराबर हो सकते हैं, तो कहिएगा 45 डिग्री पर साइन और कॉस बराबर होंगे। चलिए हम लोग टेन को लिख के देखते हैं। टेन थीटा का हम लोग अब बात पढ़ाए थे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर बताए थे कि आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ये आपका हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है कि टेन थीटा का बात क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो यह आप साइन और कॉस को क्या क्या कर लीजिए, बटे में कर लीजिए। क्या कर लीजिए, बटे में। तो देखिए तो साइन और कॉस को जब बटे कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। तो 0 में अगर 1 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, वह 0 हो जाता है। फिर यहाँ देखिए आप क्या कर दीजिएगा, 1/4 √1/4 ये है, ठीक है ना। आप यहाँ लीजिए, यहाँ 1/2 और √3/3
टू कीजिएगा तो आपका टू टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या हो गया, 1/√3 हो गया। क्या हो गया, 1/√3 हो गया। अब यहाँ भी देखिए √2 और एक कट गया, इस तरह से आपका 1 हो गया। और यहाँ भी देखिए आपका ये आपका कितना डिग्री था, ये 1 क्या था, 2 था। क्या था, वो 2 था। और ये आपका क्या हो गया था, ये आपका 0 डिग्री हो गया था। ठीक है, 0 डिग्री लिख लीजिएगा आप थोड़ा सा। तो 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, √3 हो गया। क्या हो गया, √3 हो गया। अब देखिए बात यह आती है कि सर अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा। अगर किसी संख्या में आप 0 से भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है। उसका अपरिभाषित का मतलब अनंतः हल होगा। ठीक है ना। अगर आप किसी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि 0 में अगर किसी संख्या से भाग देते 0 हुआ। क्या हुआ, 0 हुआ। लेकिन अगर हम लोग किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वह क्या होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित होगा। इस तरह से आप लोग निकालने के लिए सीख गए होंगे। ठीक है ना। तो इसको आप याद कैसे रखिएगा, तो आपको क्या करना है कि आपको पता है 30 की उम्र में क्या होता है, बाल रहता है। क्या होता है, बाल रहता है। तो देखिए 30 की उम्र में जब बाल रहेगा तो आपका 1/√3 हो जाएगा। और 60 की उम्र में बाल नहीं रहता है तो बाल नहीं रहने का मतलब एक खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको, चलिए हम लोग समझते हैं इसको क्या कर देना है। तो आपको याद रह गया होगा, बोलिए बोलिए तो मेरे साथ, 10 30 डिग्री में क्या होगा। तो याद कैसे रखिएगा, मतलब किसी भी 30 की उम्र में उसका क्या रहता है, बाल रहता है। तो इसको कैसे रखिएगा, 1/√3। तो आपका 10 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3। और 60 की उम्र में बाल नहीं रहता है, नहीं रहने का मतलब क्या हो गया, √3 हो गया। इस तरह से आपका हो गया। चलिए इसको आप लोग cot थीटा में क्या कर दीजिए, cot थीटा में इसको उल्टा करके लिख दीजिए। क्या करके लिख दीजिए, उल्टा। अपरिभाषित √3 1, क्या हो गया, 1। इसको आप क्या कर दीजिएगा, उल्टा करके लिख दीजिए। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया यहाँ अपरिभाषित √3 1 और 1/√3। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 0 डिग्री। ये आपका क्या किसका हो गया, कॉट का। अब हम लोग समझते हैं सेक का। तो सेक में हमको पहले ये चीज याद रखना जरूरी होता है। सेक का एक बार हम लोग आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बढ़े। चलिए हम इसको सेक का मान निकाल के दिखाते हैं। तो आपको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/cos थीटा। तो इसी तरह हमको कॉस का मान जो भी दिया रहेगा उसमें हम कॉस का मान लिख देंगे। चलिए हम आपको यहाँ 0 डिग्री अगर हमको निकालना है, सेक थीटा 0 डिग्री का मान, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, 1 क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा। क्या हो जाए, 0। तो आपको पता है कि 0 से भाग देते हैं तो वह क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इस तरह से ये 0 डिग्री का हो जाए। अब 30 डिग्री का निकालिए। तो यहाँ कॉस थीटा का मान क्या आपका दिया हुआ, यहाँ कॉस थीटा का मान दिया हुआ है। तो 1 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाए। क्या हुआ, √3। तो अगर किसी के ऊपर क्या हुआ, 1 हो, वह अगर भिन्न में लिखा हो तो उसको उल्टा के लिख देते। क्या कर दीजिए, उल्टा के लिख दीजिए। 2 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ये √3 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप सबको लिख के दिखाइए। तो चलिए हम लिख के देखते हैं। कुछ नहीं करना है, सेक थीटा बराबर है लिखना है ना। तो आप क्या कर दीजिए, ये 1 है तो 1 में आप 1 से भाग दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1 है तो 1 में 1 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा। चलिए अब यहाँ कॉस थीटा का इसको उल्टा के सिर्फ लिख दीजिए, 2/√3। और ये आपका √2 और 2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आप इस देखिए 0 में अगर आप 1 से 0 में भाग दीजिएगा तो ये क्या आपका आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित। और इसका 2 तो √2 2/√3 और आपका 1 हो गया। ठीक ना। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम तालिका दिखा भी दिए थे और इसको बना के भी दिखाना है। ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं
कि टेन थीटा में क्या हमने सीखा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान को क्या कर दिए, बटा कर दीजिए, और जो मान निकला वो आपका टेन थीटा का मान निकला। और हमने सेक थीटा में क्या किया, 1/cos थीटा कर दिया और 1/cos थीटा का मान रख दिए, और इस तरह से मेरा क्या हो गया, निकल गया। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग ने सीखा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम लोग जो वीडियो आगे बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है ना, तो लाइक करने से क्या होते हैं हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि आपके लिए और सारा वीडियो बनाएं। तो यह वीडियो हमारे गाँव वाले भी देख रहे होंगे, उनको भी मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग भी गांव से जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने ज्ञान को आप तक भी पहुंचाएं, ताकि आपका भी बोर्ड परीक्षा में क्या हो, अच्छा रिजल्ट बना सके। चलिए हम लोग